अरे रामकली, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी और सारा काम पड़ा हुआ है। अरे क्या तेरे हाथ टूट गए हैं? जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो काम से निकाल दूंगी। यह बोलकर सेठानी अंदर चली जाती है। हे भगवान, क्या मुझे ऐसे ही हमेशा दुख मिलेगा? ओहो, मैं तो कितना थक गया हूँ। अरे दुष्ट, मैं तुझे यहाँ बैठने के पैसे देता हूँ। चल उठ और काम कर। क्षमा करे मालिक, मैं बहुत थक गया था, इसलिए पेड़ के नीचे बैठ गया। अरे मूर्ख, मुझे बेवकूफ बना रहा है। चल निकल यहाँ से, तेरे बस का ये कार्य नहीं है। मालिक, मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे काम से मत निकालो मालिक, आज के बाद मैं कभी नहीं बैठूंगा। हे भगवान, इस सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? अपनी माँ को मैं क्या बताऊंगा? अरे बेटा, तुझे क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों बैठा है? माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। आज सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया, मैं क्या करूँ माँ? बेटा, तू चिंता मत कर, सब कुछ भगवान पर छोड़ दे। उसी गांव में महामारी फैल जाती है। बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यह बीमारी तुम्हें भी लग जाएगी। नहीं नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। वैसे तो मेरा जीवन कट ही गया है, पर तेरा तो अभी सारा जीवन पड़ा है। ठीक है माँ, आप जो भी बोलेंगी मैं वही करूँगा। फिर वह वहां से चला जाता है। रात भर चलते चलते सुबह हो जाती है। वह एक गांव में पहुंचता है। अरे तू कौन है जो इस गांव में घुसा हुआ चला आ रहा है? भैया, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकते हैं? अरे ओ ना हो तू किसी महामारी वाले गांव से ही भाग कर आया है। हम सभी अभी तक उस महामारी से बचे हुए हैं। हम अपने गांव से तुझे पानी नहीं देंगे, तू यहाँ से चला जा। हे भगवान, इस गांव के लोग तो कितने निर्दयी हैं, इन्होंने मुझे पानी तक नहीं दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? लगता है इस महामारी से बाद में मरूंगा, पहले मैं इस प्यास के कारण ही मर जाऊंगा। उधर क्या है? मुझे लगता है या तो कोई कुआं है, चलो इसके पास चलकर देखता हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो मुझे पीने योग्य पानी मिल गया। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पर साथ में खाना भी खा लेता हूँ। अब मैं एक को खाऊं या दो को खाऊं या सबको एक साथ खाऊं? अरे लड़के, हमें मत खाओ। अरे लड़के, हमें मत खाओ, जो तुम मांगोगे वह हम तुम्हें दे देंगी। लड़का चतुर था, वह अपनी घबराहट को छिपाकर बोला। मैं तो सबको खाऊंगा। हे नेक दिल इंसान, हमें मत खाओ, जो तुम मांगोगे वह हम तुम्हें दे देंगी। ठीक है, तुम लोग मेरे लिए कुछ ऐसा करो कि मुझे इस गांव में रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए। ठीक है, ये लो करामती शंख, जो कि मालिक की प्रत्येक इच्छा को पूरा करता है। वह शंख लेकर गांव की तरफ चल देता है। वह गांव के पास पहुंचकर करामती शंख से बोला। हे करामती शंख, मुझे एक सन्यासी का रूप प्रदान करो। प्रणाम बाबा। खुश रहो बच्चा, तुम्हारा कल्याण हो। अरे भाग्यवान, बाबा के लिए कुछ खाने को ले आओ। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस मुझे इस गांव में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। ठीक है बाबा, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन मेरे घर में रह सकते हो। ठीक है बेटा। हे करामती शंख, मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान प्रदान करो। यह सब कुछ मुखिया देख रहा था। अरे वाह, यह शंख तो कितना चमत्कारी है।
काश कि यह शंख मेरे पास आ जाए तो मैं इस राज्य पे राज करूंगा। जब रात को वह सो रहा था तब मुखिया उनके कमरे में जाता है। वाह, अब तो यह शंख मेरा है। हे करामती शंख, इस बाबा को मार दो। मूर्ख, मुझे पहले से ही पता था कि तू ऐसा ही करने वाला है, तभी मैंने असली करामती शंख अपने पास ही रख लिया था। अब तो तू नहीं बच सकता। हे करामती शंख, इसे बंदी बना लो। फिर उसे राजा के पास ले जाता है। महाराज, गांव में आने जाने वाले लोगों को यह मुखिया उनका धन लूटकर उन्हें मार देता था। क्या ये सब कुछ सत्य है मुखिया? हाँ महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। सैनिकों, इसे लेकर जाओ और फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन बेटा, तुम्हें ये कैसे पता चला कि यह एक चोर है? महाराज, मुझे परियों ने पहले ही बता दिया था। वाह बेटा वाह, तुम तो कितने बहादुर हो। मंत्री जी, इन्हें 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएं। फिर मोहन अपने गांव वापस लौट जाता है। हे करामती शंख, मेरे गांव को पहले जैसा बना